Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, we are going to talk about phase plane diagram for nonlinear system. हमने एक एग्जाम्पल काउंट किया जिसमें क्लासीफाई करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को और उसके बाद इस नॉन लीनियर सिस्टम के लिए हमने फेज प्लेन डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। सिस्टम है नॉन लीनियर एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स माइनस टू वाई और वाई प्राइम इक्वल टू वाई इंटू टू माइनस टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स प्राइम, इसकी राइट हैंड साइड को हमने एफ ऑफ एक्स वाई और वाई प्राइम की जो राइट हैंड साइड है उसको हमने जी ऑफ एक्स वाई के इक्वल लिख लिया। तो फर्स्ट हमने वही करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई इन दोनों को ज़ीरो लेना होता है। ये दोनों को ज़ीरो लिया, इसका मतलब क्या कि एक्स इंटू टू माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया और वाई इंटू टू माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों में देखें तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से हमें x इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा और यहाँ से हमें y इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा। इसमें अगर हम x को ज़ीरो रखें तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो सिस्टम सेटिस्फाई हो जाएगा। इसमें y को ज़ीरो रखें तो y इक्वल यानी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये भी सिस्टम सेटिस्फाई हो गए। तो एक हमें मिल गया इक्विलिब्रियम पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो। अब बाकी हम लेते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास टू माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो और टू माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक को हमने थर्ड और एक को फोर्थ का नाम दे दिया। अब x इक्वल टू ज़ीरो हमें मिला था फर्स्ट इक्वेशन से, इसको हम क्या करते हैं फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूटिंग इन फोर वी है, ये रह जाएगा टू माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो और y मिल गया मुझे टू के इक्वल। इसी तरह से यहाँ से मुझे मिला था y इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसमें, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है जिसको हमने नंबर 3 कहा हुआ है इसमें। तो y इक्वल टू ज़ीरो इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो टू माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो यानी x इक्वल टू टू मिल गया। इसके अलावा हम इन दोनों को, ये देखें टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं दोनों, इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करें तो एक पॉइंट हमें मज़ीद मिल जाएगा। दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो x भी मुझे 2/3 मिलेगा और y भी मुझे 2/3 मिलेगा। अब एक पॉइंट तो मुझे ये मिल चुका था ज़ीरो ज़ीरो। एक जब मैंने x ज़ीरो लिया तो y मुझे 2 मिला, ये लिख लिया। एक जब मैंने y ज़ीरो लिया तो x 2 मिला यानी 2 ज़ीरो, ये लिख लिया। और एक इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मिला 2/3। तो इस नॉन लीनियर सिस्टम के लिए हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलने हैं वो 4 मिल रहे हैं। पहला जब हमने केस कंसिडर किया उसमें 2 मिले, दूसरे में हमें 3 मिले और इसमें हमें 4 मिल रहे हैं। ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केसेस जो हैं वो कंसिडर हो सकते हैं, पॉसिबल है। अब देखें एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई हमने लिख लिए। इन दोनों को हमने पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। उनकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि डेरिवेटिव आपको फाइंड करना आते होते हैं। मसलन पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, ये मुझे क्या मिला टू माइनस टू एक्स माइनस टू वाई। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई जब मैंने किया तो माइनस टू एक्स। ये एफ के डेरिवेटिव हैं दोनों विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। चार मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, उन चारों पे मैं इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। पहले मैंने ज़ीरो ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया, इसमें ज़ीरो ज़ीरो करूँगा ये दोनों टर्म 0 2 रह जाएगा, इसमें ज़ीरो करूँगा तो ये भी ज़ीरो। फिर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 2 x 0 y 2, x 0 y 2 ये रखा तो -2, इसी तरह से ये मुझे -4। फिर अगला इक्विलिब्रियम पॉइंट था 2 0 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 2/3 किया तो ये मुझे वैल्यूज़ मिल गई पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स और पार्शल एफ बाई पार्शल वाई की। इसी तरह से मैं जी को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करता हूँ। इन दोनों डेरिवेटिव की मैं उन चारों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करता हूँ। ये वैल्यूज़ फाइंड हो गई। इसके बाद मुझे क्या करना है, बारी बारी उन चारों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लीनियर सिस्टम बनाना है और उस लीनियर सिस्टम के लिए मुझे आर्बिट तलाश करना है कि मेरा आर्बिट किस टाइप का बनेगा।
फर्स्ट मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया 0 0। इसके लिए मैंने ये लीनियर सिस्टम बनाया। लीनियर सिस्टम कैसे बनाते हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये फर्स्ट रो में आते हैं, पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई सेकंड रो में, और उसके बाद ये दोनों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद ये जो डेरिवेटिव हमने लिखे होते हैं, इन डेरिवेटिव को आपने रिप्लेस करना होता है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ। इस वजह से हम इसे लिखते हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एट 0 0, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एट 0 0, यानी जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उस पर। ये वैल्यूज़ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस की, तो मुझे जो लीनियर सिस्टम मिल रहा है वो कुछ इस टाइप का मिल रहा है, जिसमें से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये है। अब इसमें देखें मुझे P यानी ट्रेस जो मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, Q जो है यानी डिटर्मिनेंट वो भी 4 मिल रहा है। दोनों जो है ये पॉजिटिव है, P भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है। अगर P पॉजिटिव है इसका मतलब है जो भी फिगर मेरी बनेगी वो अनस्टेबल होगी। Q पॉजिटिव है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा फाइंड करना है। जब मैंने डेल्टा फाइंड किया तो डेल्टा मुझे क्या मिल रहा है, 0। डेल्टा 0 हो, P और Q दोनों पॉजिटिव हों तो अनस्टेबल स्टार नोड बनता है, अनस्टेबल स्टार नोड। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया 0 0 इज अनस्टेबल स्टार नोड। उसके बाद मैंने क्या किया, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट की, उसमें से मैंने लैम्डा की वैल्यूज़ यानी आइगन वैल्यूज़ फाइंड की। तो दोनों आइगन वैल्यूज़ आपको पता है जब रिपीटेड हों तो आपके पास स्टार नोड बनता है, लेकिन चूंकि इसमें P पॉजिटिव है इस वजह से वो स्टार नोड जो है वो अनस्टेबल होगा। अगर P नेगेटिव होता तो फिर वो स्टेबल स्टार नोड होता। क्यों, क्योंकि ये हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट देख चुके हैं कि अगर आपकी आइगन वैल्यूज या उनके रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो फिर अनस्टेबल, नेगेटिव हो तो फिर स्टेबल ऑर्बिट बनते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये क्योंकि हैं तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज़, एक आइगन वैल्यूज़ इनमें से कंसिडर कर ली, आइगन वेक्टर फाइंड किया, तो इसके लिए मुझे 2 आइगन वेक्टर मिलते हैं। अब ये भी 2 केसेस थे कि अगर आइगन वैल्यूज़ आपकी रिपीटेड हों तो एक केस था जिसमें आपको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाते हैं, लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला करता था। इसमें जो है ना स्टार नोड में तो 2 मिल जाते हैं, एक हमने 0 1 लिख लिया, एक 1 0 लिख लिया, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मुझे फिगर ड्रा करनी है इसके लिए, तो फिगर ड्रा करने के लिए वैसे भी देखें हम इस तरह से ऑर्बिट देख सकते हैं, इसका dy बाई डी एक्स चेन रूल लगाया तो dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी लिखा जा सकता है। अब dy बाई डी टी जो है ये 2y था, ये y प्राइम क्या था 2y और x प्राइम क्या था 2x था, तो dx बाई डी टी 2x लिख लिया, 2 2 से कैंसिल y बाई एक्स रह गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। इसको अगर हम ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, इसको हम बाई सेपरेशन मेथड से सॉल्व करें तो 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है, और इंटीग्रेट करें तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ एल्फ़ा, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ एल्फ़ा x और y इक्वल टू एल्फ़ा x, और एल्फ़ा जो है ये आपका कोई रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो स्लोप कुछ इस तरह से बनेगी सारी। ऐसे ये हो सकती है, ये सारी बनेंगी। डायरेक्शन अगर आप चेक करना चाहें तो आप किसी एक क्वाड्रेंट में देख सकते हैं, वैसे हम इसके बारे पता कर चुके हैं कि P अगर पॉजिटिव हो तो ये अनस्टेबल होता है, इसका मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन जो है ये आउटवर्ड होगी। ठीक है, इस तरह से अगर नीड फिगर देखें तो नीड फिगर जो है वो कुछ इस टाइप की होगी। इसके बाद हम अगला इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर करते हैं। हमने ले लिया अगला पॉइंट 2 0, लीनियर सिस्टम लिखा, उसके लिए इनकी वैल्यूज़ लिखी तो मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से ये मिल गया। अब मैंने P फाइंड किया तो P मुझे क्या मिल रहा है -4। इसका मतलब क्या है,
P नेगेटिव है तो मेरी जो भी फिगर है वो है तो स्टेबल है, क्या स्टेबल। डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और डेल्टा क्या है, डेल्टा मेरा 0 है, तो ये क्या है, ये स्टेबल नोड बनेगा, स्टेबल नोड। स्टेबल नोड हमने लिख लिया। अब इसके लिए देखें, अगर हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये -2 मिल रही है। लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस वही फुलफ़िल हो रही हैं जो स्टार नोड के लिए होती हैं। लेकिन स्टार नोड के लिए आपके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए कितने करते हैं, एक करता है। क्यों, क्योंकि ये देखें, ये मैट्रिक्स इसका -2 -4 0 -2, जब इस टाइप का आपके पास मैट्रिक्स होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो फिर एक आइगन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट होगी। जबकि उसके लिए जो है, उसके लिए मैट्रिक्स इस टाइप का नहीं था, ये था। और इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स है वैसे आपके पास, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स अगर हो तो फिर स्टार नोड, अगर डायगोनल ना हो लेकिन आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड आ रही हैं, तो फिर नोड बनता है। लेकिन स्टेबल या अनस्टेबल का पता तो चलता है पी के नेगेटिव या पॉजिटिव होने से। पी यहाँ पे नेगेटिव है तो स्टेबल नोड होगा। अब वो नोड कैसा बनता है उसको हम देख लेते हैं कि वो कैसा है। और जब इस टाइप का आपको मैट्रिक्स मिलेगा तो एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आइगन वैल्यूज़ आपके पास -2 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये 0 0 आ रहा है। तो इसमें x y जो है, y तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन x जो है वो इंडिपेंडेंट है। x आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, वो 1 ले लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 0, ठीक है। तो इसको हम ड्रा करते हैं। अब ड्रा करने के लिए यहाँ दोबारा से एक दफ़ा देखें कि आपके पास मैट्रिक्स किस टाइप के, x प्राइम इक्वल टू -2x -2y, जिसमें एक कंपोनेंट 0 होगा उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें दोनों कंपोनेंट आपके नॉन ज़ीरो हैं x प्राइम में। तो अगर x प्राइम में दोनों कंपोनेंट जो हैं वो आपके नॉन ज़ीरो हैं, तो आप नक लाइंस की मदद से जब ड्रा करेंगे तो आपको कौन सी नक लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर x प्राइम है तो फिर आप वर्टिकल नक लाइंस ड्रा करेंगे। अगर आप y प्राइम को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आप हॉरिजॉन्टल नक लाइन जो है वो कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सी करनी पड़नी है, वर्टिकल, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो नॉन ज़ीरो है। तो इक्वेशन आपको क्या मिल रही है, x प्राइम इक्वल टू -2x -4y। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे x प्राइम इक्वल टू -2x -4y। तो हमें क्या चाहिए, हमें वर्टिकल नक लाइंस चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगी, जब आपका x प्राइम इक्वल टू 0 होगा। x प्राइम 0, इसका मतलब क्या, -2x -4y इक्वल टू 0। और y आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा -1/2 x। अब -1/2 x जो है वो तो यहाँ पे होगा, ऐसे। इस पे आपने क्या करना है, अपने वर्टिकल जो है नक लाइंस ड्रा करनी है। तो एक हम ये कर लेते हैं, एक यहाँ पे कर लेते हैं, इसी तरह से एक इधर और एक यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो फिगर बनेगी आपकी वो कैसी बनेगी, वो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे, उसके बाद ऐसे ट्रैजेक्टरी आपकी आएगी, फिर आप यहाँ से चलेंगे ऐसे,
और यहाँ से ऐसे चलेंगे। अब क्योंकि ये स्टेबल था, क्योंकि पी आपका नेगेटिव था, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी। इस तरह का प्रॉब्लम हमने पहले किया हुआ है, उसकी फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप की फिगर थी, लेकिन चूँकि इसमें नक लाइन जो है वो y = 1/2x थी, तो इस टाइप की बनी। लेकिन हमारे पास जो है वो y = -1/2x थी। लेकिन ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल जो है नक लाइंस। और जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वाली जो अभी हमने की है वो वर्टिकल टेंजेंट वाली थी। ठीक है, इसी तरह से हम अगला पॉइंट जब वो कंसिडर करते हैं। अब हमने पॉइंट ले लिया 0, 2 जब लिया तो लीनियर सिस्टम हमने लिखा, उसके लिए इन डेरिवेटिव की वैल्यूज़ इस इक्विलिब्रियम पॉइंट 0, 2 पे हमने लिखी। ये आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिला। इसमें से आप देखें पी आपको दोबारा से -4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि जो भी आपकी फिगर बनेगी वो स्टेबल होगी। क्यू आपको पॉजिटिव मिल रहा है और डेल्टा आपको 0 मिल रहा है। अगेन वही केस, या स्टेबल नोड है या स्टार नोड है। अब स्टार क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखें ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसमें एक कंपोनेंट 0 है, एक कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है। इस वजह से अगर ये डायगोनल होता तो आपको इसके लिए 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलते, लेकिन क्योंकि इसमें एक है इस वजह से आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो इसमें नक लाइन दोबारा से आपने ड्रा करनी। अब आप किसको कंसीडर करेंगे? अब आप देखेंगे इसमें तो एक कंपोनेंट 0 है, इसको आप नहीं लेंगे। अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा y' = -4x - 2y। तो जब y' को किया तो आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल नक लाइन जो है वो ड्रा करनी पड़ेंगी। पहले हमने x' को लिया पहली फिगर में, तो उसके लिए आपको वर्टिकल टेंजेंट ड्रा करने पड़े। लेकिन अब आपको कौन से करने पड़ने हैं? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? y' = -4x - 2y। यहाँ पे हम वो इक्वेशन लिखते हैं y' = -4x - 2y। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में क्या होता है? dy/dx = 0 होता है। dy/dx को हम चेन रूल से लिखते हैं dy/dt/dx/dt। तो क्योंकि dy/dx उसमें 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि जो हमने चेन रूल लगाया उसमें नामिनेटर जो dy/dt है उसको 0 होना ज़रूरी है। इस वजह से y' को हमने 0 लिख लिया। y' 0 है तो -4x - 2y ये हो गया 0। तो y आपको क्या मिल गया? y मिल गया -2x। ठीक है, -2x के लिए जो फिगर आपको मिलेगी वो यहाँ ऐसे मिलेगी। अब ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो फिगर आपकी कैसे बनेगी? फिगर आपकी ऐसे बनेगी, यहाँ से आप ऐसे आएंगे, फिर इसके लिए ये इसी तरह से आप यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे। अब क्योंकि इसमें भी p आपका जो है वो नेगेटिव था तो ये भी स्टेबल है, तो ये फिगर आपकी इस टाइप की डायरेक्शन के साथ होगी। ठीक है, लास्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका रह गया, अब उसको चेक करते हैं। ये हमने वो लास्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया 2/3 2/3। इसके लिए लीनियराइज सिस्टम लिखा, इन डेरिवेटिव की वैल्यूज़ लिखी, तो हमें ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिला। इसमें से हमने p फाइंड किया तो p अगेन हमें नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेबल तब होगी अगर आपका q जो है वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन q को देखना है
बाकी जो दोनों जिनमें हमने आंखें बंद करके कह दिया था कि ये स्टेबल है, उनमें क्यू पॉजिटिव था, लेकिन अब अगर ज़रा देखें तो क्यू आपका नेगेटिव है। तो मैंने कहा था कि जब क्यू नेगेटिव हो जाए तो फिर ना आपने डेल्टा देखना है ना आपने पी देखना है, फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सैडल नोड बन रही है फिगर। तो ये क्या है, ये पॉइंट आपका 2/3 जो है वो सैडल पॉइंट है। अब इसके लिए आप फिगर ड्रा करेंगे सैडल के लिए। ये वैसे हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी इसकी, ये λ1 λ2 फाइंड कर लिए। सैडल में आपको पता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो ये एक पॉजिटिव मिल गया, 2/3 एक नेगेटिव -2 मिला। फिर आपने क्या किया, इनके लिए दोनों आइगन वैल्यूज़ के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर फाइंड किए। एक आपको आइगन पेयर ये मिला, एक आइगन पेयर ये मिल गया। इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर ड्रा करने के लिए आपको पता है कि सैडल जो नोड है वो बनता तो ऐसे है। रहेगी बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन इसकी कैसी होगी। है तो सैडल नोड, फिगर तो ये बनेगी। अब ज़रा इसकी इक्वेशंस देखें। इक्वेशन है x प्राइम इक्वल टू, या इक्वेशन को भी रहने दें, पहले आप इसके वेक्टर देख लें। वेक्टर है एक आपके पास 1 1, एक है 1 -1। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं तो मेरे पास क्या क्या है, 1 1 है। मैं x को भी 1 और y को भी 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन जो है ये है, यानी x प्राइम इक्वल टू -2/3x -4/3y। अगर मैं x और y दोनों को 1 1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2/3 -4/3 यानी -6/3 यानी -2। x प्राइम मुझे क्या मिला, नेगेटिव। इसी तरह से जब मैं y प्राइम को देखता हूँ, y प्राइम इक्वल टू -4/3 और -4/3x -2/3y, ये भी दोनों नेगेटिव। तो जब दोनों को 1 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो -4/3 -2/3, ये भी 6/3 यानी -2। x प्राइम भी आपको नेगेटिव और y प्राइम भी नेगेटिव मिला। दोनों जब नेगेटिव हों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, अगर x प्राइम नेगेटिव है तो डायरेक्शन ये होगी, y प्राइम नेगेटिव है तो डायरेक्शन ये होगी। तो रिजल्टेंट जो है इनका ये इस डायरेक्शन के साथ, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्शन ये है, अगर ये है तो इस क्वाड्रेंट में ये होगी। इसी तरह से इनके रिवर्स होनी है तो इनकी इस तरह से होगी। अब इनकी डायरेक्शन जो है ये हम लिख लेते हैं इन्हीं डायरेक्शन को देखते हुए। ठीक है, ये सैडल आपको सैडल नोड मिल गया। अब करना क्या है, हमें तो नॉन लीनियर सिस्टम के लिए फेज प्लेन डायग्राम ड्रा करनी थी। हमने किया क्या, हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड किए, वो मिले हमें 4। उन 4 के 4 पॉइंट के लिए हमने अलग अलग से फेज प्लेन डायग्राम देख लिए। अब उन सब को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हम अब कंबाइन करते हैं। पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि पॉइंट आपके पास कौन कौन से थे इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक था 0 0, एक था 2 0, एक था 0 2, एक 2/3 2/3। अब यहाँ पे देखें, ये है आपका 0 0 0 0, एक 2/3 2 0 था, ये हो गया 2 0। एक था 0 2 0 2 होगा ये। एक था 2/3 2/3। अब 2/3 2/3 यहाँ पे हम कहीं देख लेते हैं। 2/3 2/3। अब ये जो 2/3 2/3 है, इस पे तो हमें मिला है सैडल नोड। उसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे। ठीक है, 0 0 जो है इस पे हमें मिला था स्टार नोड, उसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे। 2 0 जो है 2 0 पे और 0 2 पे हमें मिले
स्टेबल नोड थे, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन जो है वो देख लेते हैं किस तरह की थी। तो एक देखें, ये थी 2 0 पे, एक फिगर ये थी 0 2 पे। इन दोनों को अब हमने ड्रा करना है, इसको ड्रा करना है पहले इस पे, तो वो इस टाइप की बनेगी, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगी, इसी तरह से इसको जब ड्रा किया तो ये ऐसे होगी, ये इसके साथ मिलके इधर आ जाएगी ऐसे, क्योंकि इसकी भी तो फिगर इस तरह की बननी है। इन सब को जब कंबाइन करेंगे तो आपको जो फिगर है वो इस टाइप की मिलेगी। ये देखें, ये आपके पास है सैडल नोड, उसके बाद ये स्टार नोड बन रहा है, और ये दोनों जो हैं वो आपने जो स्टेबल नोड ड्रा किए हुए हैं। तो ये आपको ओरिजिनल फेज प्लेन डायग्राम इस नॉन लीनियर सिस्टम के लिए मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।